देश में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2573 नए मामले सामने आ गए हैं और इसके साथ ही देश में मरीजों का कुल आंकड़ा 42,836 हो गया है। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन 3.0 भी शुरू हो गया। हालांकि इस बार सरकार ने कई रियायतों के साथ ही लॉकडाउन बढ़ाया है। कई गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन सरकार की ओर से ढील मिलने के बाद देश भर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं, चिंता बढ़ाने वाली हैं, खासकर शराब की दुकानों से। ये लंबी लंबी लाइनें उन बेताब लोगों की हैं जो 1.5 महीने से बिना शराब के जी रहे थे। लेकिन जब सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोल दी तो सुबह से ही ठेकों पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन चिंता तब ज्यादा बढ़ गई जब सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी गईं। दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटका और भी देश के कई राज्य, लगभग हर जगह ऐसा ही मंजर देखने को मिला। ऐसे में पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। और तो और नौबत ये तक आ गई कि तय समय से पहले ही कई जगह शराब की दुकानों को बंद करना पड़ गया। ऐसी स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अगर फिर से शराब की दुकानों पर लोगों का मेला लगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ तो दोबारा से दुकानें सील करनी पड़ेंगी। कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। वहीं स्वास्थ्य, गृह और सरकार के अन्य विभागों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पर गंभीर चिंता जताई गई और कहा गया कि प्रतिबंधों में ढील होते ही संक्रमण फैलने की आशंका तेजी से बढ़ जाती है। वैसे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान दूसरे राज्यों में फंसे लोग रहे हैं, खासकर प्रवासी मजदूर, जिनकी घर वापसी के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश दिया। लेकिन मजदूरों की यात्रा का ट्रेन किराया एक बड़ा राजनीतिक मसला बन गया। केंद्र सरकार पर आरोप लगने लगे कि वो मजदूरों से ही ट्रेन किराया वसूल रही है, जिस पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तो एक संदेश जारी कर ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां प्रवासी मजदूरों के टिकट का खर्च उठाएंगी। कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूलने की खबर ने तूल पकड़ा तो फिर रेलवे की सफाई भी सामने आ गई। रेल मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों की टिकट के लिए सामान्य चार्ज वसूल रही है, वो भी राज्य सरकार से सिर्फ 15% ही लिए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से कोई टिकट नहीं बेची जा रही, सिर्फ उन्हीं यात्रियों को ट्रेनों में बिठाया जा रहा है जिनकी जानकारी राज्य सरकारें दे रही हैं। वहीं हर प्रवासी मजदूर को रेलवे की ओर से मुफ्त खाना और पानी की बोतल भी दी जा रही है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण और अब तो लॉकडाउन और लॉकडाउन में ढील के बाद पैदा हुए हालातों को संभालने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस बीच कोरोना वायरस की महामारी की सबसे बुरी मार झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ लेगा। वैसे दुनिया भर के कई देश इसका इलाज खोजने में जुटे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वैक्सीन के दावे ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है, लेकिन इस दावे में वैक्सीन के लिए साल के अंत की बात कही गई है, यानी इंतजार अभी लंबा है। ऐसे में कोरोना से बचाव का सिर्फ यही उपाय बचा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और पूरी सावधानियां बरतें।